अच्छा, एक बात सच सच बताना, आप बहुत अच्छी हैं ना? इतनी अच्छी कि सबका ध्यान रखती हैं, इतनी अच्छी कि किसी की भी बात दिल पर ले लेती हैं, इतनी अच्छी हैं कि कभी-कभी अपनी थकान, अपना दर्द, अपनी इच्छा सब कुछ पीछे छोड़ देती हैं। और फिर रात को जब घर का काम खत्म हो जाता है, बच्चे सो जाते हैं, पति फ़ोन में लग जाते हैं या सो चुके होते हैं, तब आप आखिरकार बिस्तर पर लेटती हैं, जब दिमाग बंद नहीं होता। आप सोचती हैं आज भी मैंने सबका ख्याल रखा, लेकिन किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। आज भी मैंने हाँ कहा, जबकि मेरा मन नहीं था। आज भी मैंने अपनी थकान छुपा ली, क्योंकि लगा कि चलो रहने दो। फिर मैंने और फिर मन में हल्का सा दर्द उठता है। क्या मैं ज़्यादा ही अच्छी हूँ? क्या मेरी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए? अगर मैं एक दिन ना कहूँ तो क्या होगा? आप रोती नहीं, बस चुप रहती हैं और अगली सुबह फिर वही मुस्कान पहन लेती हैं। अगर यह सब आपके साथ भी होता है तो यकीन मानिए आप अकेली नहीं हैं। आज मैं आपसे एक थोड़ा कड़वा लेकिन बहुत ज़रूरी सच शेयर करना चाहती हूँ। सिर्फ अच्छी, सीधी और सबको खुश रखने वाली औरत बनना ज़िंदगी में खुश रहने के लिए काफ़ी नहीं होता। इज्जत पाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए और अंदर से मजबूत रहने के लिए थोड़ी समझदार, थोड़ी होशियार और थोड़ा चालाक दिमाग होना भी ज़रूरी है। और डरिए मत, यहाँ चालाक का मतलब गलत नहीं है। चालाक का मतलब है खुद को इस्तेमाल होने से बचाना, हर बात पर गिल्ट फील ना करना, हर बार खुद को ही दोष ना देना। चालाक औरत वो होती है जो दूसरों का भला करती है, चाहती है, लेकिन खुद को नुकसान में नहीं डालती, जो प्यार करती है लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पर नहीं। ठीक है, आज इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसे आसान, प्रैक्टिकल और रिटेबल पॉइंट्स बताऊंगी जो धीरे धीरे आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्मार्ट और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली औरत बना देगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है, किताबों की बातें नहीं हैं। देखिए, वो छोटी छोटी समझदारी है जो अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाई जाए तो आपकी थकान कम होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और लोग भी आपको हल्के में लेना बंद करेंगे। तो अगर आप तैयार हैं अपने अंदर की सिर्फ अच्छी औरत से अच्छी और समझदार औरत बनने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, हर बात का जवाब देना बंद कीजिए। पहले आप क्या करती थी? किसी ने कुछ कहा, आप तुरंत सफाई देने लग गई। किसी ने गलत समझ लिया, आप प्रूफ करने में लग गई। किसी ने ताना मारा, आप पूरी तरह कहानी समझाने में बैठ गई। क्यों? क्योंकि आपको लगता था कि अगर सामने वाला आपको गलत समझेगा तो आपको बुरा लगेगा। आप चाहती थी कि सब आपको सही समझे, लेकिन सच क्या है? हर इंसान सच जानना नहीं चाहता। कुछ लोग सिर्फ अपनी सोच सही साबित करना चाहते हैं। चालाक दिमाग वाली औरत एक बात अच्छी तरह समझ जाती है। जो समझना चाहता है उसे एक लाइन काफ़ी होती है, ठीक है? और जो समझना ही नहीं चाहता उसे हज़ार बातें भी आप बता देंगी ना तो भी वो नहीं समझेगा, ठीक है? तो हर किसी को आप जवाब देना बंद कर दीजिए। अगर किसी ने कहा तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो हर बार अपने मतलब अपने सेल्फिश को गिराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? आपको हमेशा सैक्रिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी सामने वाला बस रिएक्शन चाहता है और जैसे भी आप एक्सप्लेन करना शुरू करती हैं वो जीत जाता है। याद रखिए, चुप रहना कमज़ोरी नहीं है। चुप रहना तब ताकत तब ताकत है जब आप जानती हैं कि आपकी सच्चाई आपको पता है। हर इल्ज़ाम का जवाब देना ज़रूरी नहीं, हर बात का बहस जीतना ज़रूरी नहीं, ठीक है? हर गलतफ़हमी साफ़ करना भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी शांत रहकर बस एक लाइन कहना ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यही सबसे स्ट्रॉन्ग जवाब होता है, क्योंकि जब आप हर बात का जवाब देना छोड़ देती हैं तभी लोग समझते हैं तब यह औरत पहले वाली नहीं रही, ठीक है? पॉइंट नंबर 2,
अपनी एनर्जी सबको देना बंद कीजिए। ज़रा ध्यान से सोचिए, जो जो औरत हर समय मतलब अवेलेबल रहती है, हर कॉल तुरंत उठा लेती है, हर मैसेज का लंबा रिप्लाई देती है, हर किसी की प्रॉब्लम अपनी बना लेती है, धीरे धीरे लोग उसे समझदार नहीं, हमेशा अवेलेबल समझने लगते हैं। ठीक है। और सच यह है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी कद्र अक्सर कम हो जाती है। चालाक दिमाग वाली औरत यह बात समझ जाती है। वो हर कॉल उसी समय नहीं उठाती, वो हर मैसेज का तुरंत जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, हर किसी का इमोशनल बोझ अपने सिर पर नहीं रखती, क्योंकि उसे पता है उसकी एनर्जी अनलिमिटेड नहीं है। आप दिन भर घर संभालती हैं, काम करती हैं, रिश्ते निभाती हैं, सबकी सुनती हैं, और फिर अगर आप हर किसी के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहेंगी तो अंत में थकेंगी सिर्फ आप। थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, दिमाग और दिल भी थकते हैं। इसलिए खुद से पूछिए, क्या सामने वाला भी आपकी एनर्जी की उतनी ही कद्र करता है? क्या वो भी आपके लिए उतना ही खड़ा रहता है? अगर जवाब नहीं है तो थोड़ा पीछे हटना सीखिए। देखिए, हर रिश्ता निभाने की आपको ज़रूरत नहीं है, हर रिश्ता दोनों तरफ से निभाया जाता है। ठीक है। अगर आप हर टाइम सबके लिए अवेलेबल रहती हैं, अगर हर टाइम आपको ही काम करना पड़ता है, आप हमेशा सबका काम करती हैं, तो लोग आपका मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और ये ही हमें कमज़ोर बनाती हैं, अंदर से थकान भी महसूस कराती हैं। तो आप ये बात अच्छे से समझ जाइए। नंबर 3, रोना कम और सोचना ज़्यादा शुरू कीजिए। सबसे पहले एक बात साफ कर लें, रोना गलत नहीं है। दिल दुखेगा तो आंसू आएंगे ही। आप पत्थर नहीं हैं, लेकिन हर छोटी बड़ी बात पर तुरंत इमोशनल हो जाना, तुरंत रो देना, तुरंत रिएक्ट कर देना, यही आपको अंदर से कमज़ोर बना देता है। सोचिए, किसी ने कुछ कहा और आपका पूरा दिन खराब हो गया। किसी ने तारीफ़ नहीं की और आपको लगा आपकी कोई कद्र ही नहीं करता। किसी ने मतलब एटीट्यूड दिखाया और आपने घंटों उसी के बारे में सोच लिया। तो देखिए, चालाक दिमाग वाली औरत ऐसा नहीं करती। पहले खुद से सवाल करती हैं, इस बात से मुझे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? क्या यह सच में मेरी ज़िंदगी के लिए इतना बड़ा मुद्दा है? क्या सामने वाला सच में इतना इम्पोर्टेंट है? जब आप तुरंत रिएक्ट करना छोड़ देती हैं और पहले सोचना शुरू करती हैं, तो सामने वाले का आप पर कंट्रोल कम होने लगता है, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं मतलब आपको कैसे हैंडल करना है, कौन सी बात कहने से आप हर्ट होंगी, कौन से टॉपिक पर आप टूट जाएंगी। लेकिन जैसे ही आप इमोशनल रिएक्शन की जगह लॉजिकल थिंकिंग अपनाती हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता आप अब आपको कैसे कंट्रोल करें। याद रखिए, हर बात दिल पर लेना ज़रूरी नहीं, हर कमेंट का असर आपकी दिमाग पर पड़े यह भी ज़रूरी नहीं। कभी कभी आंसू पोंछकर शांत दिमाग से सोचना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। पॉइंट नंबर 4, सब कुछ सबको बताना बंद कीजिए। पहले आप क्या करती थी? दिल में जो आया कह दिया, घर की दिक्कत, रिश्तों की परेशानियाँ, अपनी नाराज़गी, अपने सपने, सब किसी न किसी से शेयर कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है बात बांटने से मन हल्का हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे आपने नोटिस किया होगा, हर सुनने वाला समझने वाला नहीं होता। ठीक है। कुछ लोग आपकी बात सुनते हैं सिर्फ आगे सुनाने के लिए, कुछ लोग सहानुभूति दिखाते हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपकी कमज़ोरी नोट करते हैं और मौका मिलते ही उसी बात को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर देते हैं। तो हर किसी को अपनी बात नहीं बताया करिए। ठीक है। कुछ बात अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि आपको कुछ करना है अपने लिए, ना कि दुनिया वालों के लिए। ठीक है। चालाक दिमाग वाली औरत यह गलती नहीं करती। वो जानती हैं हर रिश्ता सेफ नहीं होता, हर दोस्त भरोसे लायक नहीं होता और हर मुस्कुराता चेहरा अपना नहीं होता। इसलिए वो अपनी हर प्रॉब्लम हर किसी के सामने नहीं खोलती। वो चुनती हैं किसके सामने दिल खोलना है और किसके सामने सिर्फ मुस्कुराकर रहना है। अपनी कमजोरियाँ सिर्फ उन्हीं लोगों को बताइए जो आपको गिरते हुए पकड़ सकता है।
ना कि आपको धक्का दे सकते हैं। ठीक है, बाकी दुनिया के सामने थोड़ा शांत रहना, थोड़ा रिजर्व रहना आपको कमज़ोर नहीं बल्कि समझदार बनाता है। याद रखिए, हर बात शेयर करना मतलब ओपननेस नहीं होता। कभी कभी वो आपकी प्राइवेसी की कीमत पर होता है। ठीक है, इसलिए आज से अपनी बातें कम कीजिए, अपनी इज्जत ज़्यादा बचाइए। ठीक है, और किसी से अपनी पर्सनल बातें शेयर मत करिए कि आप क्या करती हैं, क्या करना चाहती हैं, क्या नहीं करना चाहती हैं, किसी से भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, देखिए, हर किसी से मतलब हर बात पर आपको दुखी रहना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और ना ही किसी से आपको उम्मीद करने की ज़रूरत है। ठीक है, वो सोचती हैं वो एक दिन बदल जाएगा। ठीक है, देखिए, जब हम किसी से उम्मीद करते हैं ना तो लगता है कि वो धीरे धीरे इंसान बदल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे समझ आ जाएगा, वो खुद महसूस करेगा कि मैं कितना करती हूँ, और सालों निकल जाते हैं इंतज़ार करते करते। सच थोड़ा कड़वा है, अगर किसी को बदलना होता वो अब तक बदल चुका होता। ठीक है, चालाक दिमाग वाली औरत सपने देखती हैं लेकिन आंख बंद करके भरोसा नहीं करती। वो उम्मीद पर ज़िंदगी टांग कर नहीं रखती। ठीक है, वो तैयारी करती हैं, अगर सामने वाला साथ दे, अच्छा ना दे, तब भी वो नहीं टूटे। ठीक है, इसलिए वो प्लान भी रखती हैं। वो खुद को इमोशनली मजबूत बनाती हैं, नए स्किल्स सीखती हैं, पैसों की समझ रखती हैं, अपने फ़ैसले खुद लेने की प्रैक्टिस करती हैं। ठीक है, वो ये नहीं सोचती कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो खुद अपना ऑप्शन बनाती हैं। याद रखिए, उम्मीदें कम रखिए। ठीक है, और अपनी तैयारी ज़्यादा रखिए। जब हम अंदर से तैयार होते हैं ना तो हमें डर भी कम लगता है, और जब डर कम होता है तो सामने वाला भी आपको हल्के में लेना बंद कर देता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग औरत वो नहीं जिसे कभी सहारा ना चाहिए, जिसे कभी सहारा ना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग औरत वो है जिसे पता है ज़रूरत पड़ी तो वो खुद अपना सहारा बन सकती है। पॉइंट 6, ना बोलना सीखिए बिना गिल्ट के। ठीक है, हर जगह हाँ बोलना अच्छाई नहीं होती। ठीक है, कभी कभी ये अपने ही साथ नाइंसाफ़ी होती है। देखिए, कभी हमारा मन नहीं होता ना काम करने का, कभी हमारा मन नहीं होता खाना बनाने का, कभी हमारा मन नहीं होता कहीं भी मतलब कोई चीज़ ना करने का, लेकिन हमें बस मतलब मजबूरन बोलना पड़ता है हाँ। तो ये अपने साथ नाइंसाफ़ी होती है। ठीक है, तो देखिए, आप फिर किसी ने कहा तुम्हारे बिना नहीं होगा, फिर आप हाँ कह देती हैं। ठीक है, बैठी हैं, धीरे धीरे आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी शांति सब खत्म होने लगती है। चालाक दिमाग वाली औरत यह समझती है कि हर मतलब रिक्वेस्ट ज़रूरी नहीं होती, हर रिश्ते में खुद को खपाना ज़रूरी नहीं होता। वो साफ सोचती हैं। ठीक है, जहाँ रिस्पेक्ट है वहीं मतलब प्रेजेंट रहती हैं, जहाँ सिर्फ यूज़ हो रहा है वहाँ मतलब डिस्टेंस बना लेती हैं। ठीक है, वो ना बोलती हैं लेकिन गुस्से से नहीं, साफ और शांत तरीके से। देखिए, अगर आपका कोई काम करने का मन नहीं है तो आप गुस्से में उसे ना बोलें। ठीक है, प्यार से, समझदारी के साथ शांत तरीके से ना बोलें। अभी मैं यह नहीं कर पाऊँगी, मतलब इतना भी नहीं बोल पाती, मैं भी नहीं बोल पाती मुझ में भी ये कमी है कि मैं जल्दी से हाँ बोल देती हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं ये चीज़ सीख रही हूँ। मुझे थोड़ा समय चाहिए, यह मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बस इतना कहना काफ़ी है। सबसे बड़ी बात तो गिल्ट में नहीं जीती। ठीक है, क्योंकि जो लोग आपको गिल्ट फील करवाते हैं अक्सर वही लोग आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। तुम बदल गई हो, पहले तो ऐसा नहीं करती थी, अपनी मतलब एटीट्यूड कब से आ गया है, इन बातों से डर कर फिर से झुक जाना पुरानी आदत है। ठीक है, लेकिन समझदार औरत जानती हैं सीमाएं बनाना एटीट्यूड नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। ठीक है, याद रखिए, हर ना के पीछे आपकी थकान, आपकी सीमा और आपकी इज्जत जुड़ी होती है। जब आप बिना गिल्ट के ना बोलना सीख जाती हैं तभी लोग आपको सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। पॉइंट नंबर 7, अपनी वैल्यू खुद डिसाइड कीजिए। ठीक है, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत तब मिलती है जब आपकी मौजूदगी की कमी महसूस होने लगती है। बहुत बार हम क्या करते हैं, हर ग्रुप में शामिल होना है। ठीक है, हर फंक्शन में शामिल होना है,
हर जगह एक्टिव दिखना है, मतलब हर हर जगह हमें अपनी बात प्रूफ करनी होती है, हम हर जगह शामिल होना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं डर होता है, अगर मैं नहीं गई तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं चुप रही तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी क्या। लेकिन चालाक दिमाग वाली औरत हर जगह खुद को साबित करने नहीं जाती, ठीक है। वो जानती हैं जो लोग सच में आपकी कद्र करते हैं उन्हें आपको बार बार प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो हर ग्रुप का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं करती, ठीक है। वो थोड़ा सा दूर रहती हैं ये सब चीज़ों से, ठीक है। तो आप देखिए, जहाँ मेरी इज्जत होगी वहीं मैं रहूँगी। याद रखिए, जब आप हर जगह खुद को उपलब्ध रखना छोड़ देती हैं तभी लोग आपकी कमी महसूस करना शुरू करते हैं। और जिस दिन लोगों को मतलब आपकी जब आप मौजूदगी नहीं रहती और ये चीज़ लोगों को चुभने लगे, समझ लीजिए आपने अपनी वैल्यू खुद तय कर ली है, ठीक है। तो आप अपनी सीमाएं तय करिए, ठीक है। अपनी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ाइए, ठीक है। लोग आपकी वैल्यू नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको खुद से अपनी वैल्यू करवाना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, पैसा और सेल्फ इग्नोर मत कीजिए। प्यार ज़रूरी है, रिश्ते ज़रूरी हैं, घर परिवार ज़रूरी है, लेकिन एक और सच है, आपको खुद से कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सी औरतें सोचती हैं घर चल रहा है, सब ठीक है, मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है, ये वो कमा रहे हैं, ठीक है, वही काफ़ी है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, बात है आपकी आवाज़ की, आपके आत्मविश्वास की, आपके फैसलों की, ठीक है। चालाक दिमाग वाली औरत चाहे छोटा ही सही अपना इनकम सोर्स बनाने की कोशिश करती हैं। घर से छोटा काम, ऑनलाइन स्किल, पार्ट टाइम जॉब, कुछ भी, लेकिन वो पूरी तरह किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहती, ठीक है। क्योंकि सच यह है कि जब औरत पैसे के लिए पूरी तरह डिपेंड होती है तो कई बार उसकी बातों को हल्के में लिया जाता है, उसकी ना को सीरियसली नहीं लिया जाता और धीरे धीरे उसकी आवाज़ कम कर दी जाती है। लेकिन जब उसके पास अपनी कमाई होती है तो उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, वो डर कर नहीं सोच कर फैसला लेती है, ठीक है। आपका बैंक बैलेंस मतलब ये नहीं कि आप रिश्तों पर भरोसा नहीं करती, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप खुद पर भी भरोसा करती हैं। याद रखिए, पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज़ नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी का भी आधार है, ठीक है। इसलिए अपने हुनर को मत दबाइए, अपने अंदर की काबिलियत को मौका दीजिए, क्योंकि जब औरत अपने पैरों पर खड़ी होती है तो उसकी आवाज़ भी सीधी और मजबूत हो जाती है। पॉइंट नंबर 9, शांत रहना सीखिए, यही सबसे बड़ी पावर है। देखिए, हर किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, आप शांत भी रहकर अपने दिमाग को शांत कर सकती हैं, ठीक है। यही सबसे बड़ी पावर है। चालाक दिमाग वाली औरत हर बात पर चीखती नहीं है, हर बात का ड्रामा नहीं करती हैं, ठीक है। हर छोटी चीज़ को बड़ा इशू नहीं बनाती हैं, वो बस शांत हो जाती हैं। और ध्यान रखिए, यह शांति हार नहीं होती, यह शांति कंट्रोल होती है। बहुत लोग चाहते हैं कि आप रिएक्ट करें, गुस्सा करें, रोएं, ताकि उन्हें लगे कि उन्होंने आपको हिला दिया। लेकिन जब आप शांत रहती हैं तो सामने वाला बेचैन हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि अब आपको कैसे डिस्टर्ब करें। शांत रहना मतलब अंदर सब दबा लेना नहीं है, शांत रहना मतलब यह है कि पहले खुद को संभालना फिर फैसला लेना, ठीक है। जब आप अपने शब्दों, अपने गुस्से, अपने आंसुओं पर कंट्रोल रखना सीख जाती हैं तो दुनिया का कंट्रोल आप पर कम हो जाता है। जो औरत अपने अंदर कंट्रोल रख लेती हैं उसे दुनिया आसानी से हिला नहीं पाती। उसकी चुप्पी में भी वजन होता है, उसके कम शब्दों में भी असर होता है और उसकी मौजूदगी में भी एक अलग सुकून होता है, ठीक है। याद रखिए, सबसे तेज़ आवाज़ हमेशा ताकतवर
नहीं होती। ठीक है, सबसे शांत इंसान कई बार सबसे मजबूत होता है। अगर आप यह वीडियो यहाँ तक देख पाई हैं ना, तो सच मानिए आपके अंदर भी वो स्ट्रॉन्ग, समझदार और सेल्फ रिस्पेक्ट वाली औरत पहले से मौजूद है। बस फ़र्क इतना है कि आपने उसे हमेशा पीछे बैठा रखा है और सबको खुश रखने वाली औरत को आगे कर दिया है। अब समय आ गया है कि उसे जागने का। याद रखिए, चालाक दिमाग वाली औरत किसी को धोखा नहीं देती, वो बस खुद को टूटने से बचाती हैं। वो बस इतना तय करती हैं कि उसकी अच्छाई उसकी कमज़ोरी ना बन जाए। अगर आप चाहती हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त करें, आपको हल्के में ना लें, आपकी बात की अहमियत समझें, तो आज से एक काम ज़रूर कीजिए। खुद को हल्के में लेना बंद कीजिए। अपनी थकान को सीरियसली लीजिए। अपनी फीलिंग्स को मतलब कोस दीजिए, ठीक है? फीलिंग्स को समझिए, ठीक है? अपनी सीमाओं को पहचानिए। जिस दिन आप खुद को वैल्यू देना शुरू कर देंगी, दुनिया भी आपको वैल्यू देना शुरू कर देगी, ठीक है? तो ये बात दिल को छू गई हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत सारा सपोर्ट, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा लाइक दिए हैं, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करेंगे, ठीक है? तो ऐसी जो बात होती है ना, मतलब अपनी रिस्पेक्ट आप खुद करिए, ना बोलना सीखिए, ठीक है? हर किसी के लिए आप अवेलेबल मत रहिए, ठीक है? आप जैसे कोई कुछ बोला, आप तुरंत हाँ बोल देती हैं, मन हो या ना हो, लेकिन अगर आप हाँ बोल देती हैं तो अपने अंदर आप खुद देखेंगे कि आप मतलब अपने अंदर आप खुद अशांति फैला देती हैं, ठीक है? अगर आपका मन नहीं है करने का तो आप डायरेक्ट ना भी बोल सकती हैं, लेकिन आपको प्यार से बोलना है, ठीक है? ताकि अगले इंसान को आपको मतलब बुरा ना लगे, ठीक है? तो आप ना बोलना सीखिए, अपनी वैल्यू करना सीखिए, ठीक है? हर किसी के लिए आप एनी टाइम अवेलेबल मत रहिए, ठीक है? और हर किसी को आप जवाब देना बंद कीजिए, शांत रहना शुरू कीजिए, ठीक है? ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें समझदार बनाती हैं, ठीक है? ये नहीं है कि आपको हर किसी के लिए जवाब देना ज़रूरी है कि ये है, ऐसा है, वैसा है, नहीं। आपको जवाब नहीं देना है, तभी आपकी इज़्ज़त होगी, ठीक है? आपकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये कुछ पॉइंट थे, अगर आप इन सब पॉइंट को फॉलो करते हैं तो आप स्मार्ट, और देखिए एक बात तो और है कि आप मतलब घर पर भी रहकर आप अपनी कमाने का जो ज़रिया होता है ना, वो खुद ब खुद कर सकती हैं। आजकल तो यूट्यूब पर बहुत सारे मतलब स्किल्स आ गए हैं, आप वैसा वीडियो डाल सकती हैं, आप खुद अपना वीडियो डाल सकती हैं, ठीक है? मैं भी अपना ही वीडियो डाल रही हूँ, ठीक है? तो आप इस तरह की वीडियो डालकर आप खुद अपनी मतलब कमा सकती हैं। एक तरह से कमाना हो गया, ठीक है? तो आप खुद अपने पैर पर खड़े होइए, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए। जब आप डिपेंड रहती हैं ना, तो कोई आपकी कद्र नहीं करता है, ये बात तो पक्की है, आपकी कोई कद्र नहीं करेगा, ठीक है? अगर आप दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, मतलब मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, तो आप दूसरे से मांगती हैं। अगर आप खुद ब खुद कमाने लगती हैं तो लोग आपकी बात को मतलब वज़नदार समझते हैं कि हाँ, ये मतलब अच्छा है, ठीक है? लेकिन आप अगर नहीं कमाती हैं तो लोग आपको वहीं कमज़ोर समझते हैं। ये देख लीजिएगा, आप खुद प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा आपको, ठीक है? आपको खुद ये एहसास होगा। तो ये कुछ पॉइंट थी स्मार्ट और समझदार औरत बनने के लिए, ठीक है? उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपना खूब सारा प्यार मुझे दीजिएगा, ताकि मैं और अच्छी बात आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।